हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल एस फैक्टर। मैं हूँ श्रेया और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये एक बंगाली खीर है जिसको नूतन गुड़ेर पायस कहा जाता है। इस खीर की खासियत ये है कि ये पाम जैगरी से बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए और ला सकूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस खीर को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है गोविंदो भोग चावल। ये एक स्पेशल वैरायटी की राइस है जिसके दाने बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और इस खीर को बनाने के लिए हमें इसी राइस की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में हमने लिया है 1 लीटर दूध। ये है प्योर काऊ घी। खीर में डालने के लिए हमें 2 से 3 छोटी इलायची, 7 से 8 लौंग और ये पिस्ता, बादाम और किशमिश हमने रखा है जो मैंने पहले से बारीक चॉप करके रखा है। और ऐसे स्वीटनर मीठा बनाने के लिए हमने यूज़ करना है ये लिक्विड पाम जैगरी है ये, और ये हम कैलकाटा से ही लाते हैं। ये आपको सीआर पार्क में भी मिल सकता है दिल्ली में, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल पाया तो आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन को गैस में रखते हैं और गैस को हम ऑन करते हैं। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच घी। इसमें से जो मैंने प्योर काऊ घी आपको दिखाया था इसमें से 1 चम्मच हम इस तरह से इसमें डालेंगे और अब इसको थोड़ा हम गर्म होने देंगे। अभी घी जो है ये गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने आपको पहले दिखाया था 2 तेज पत्ता हम यहाँ से लेंगे और इसको हम घी में डाल देंगे इस तरह से। और इसमें हम 2 से 3 इलायची, छोटी इलायची डाल देंगे। इसमें जो इसका फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हम 7 से 8 क्लोव डालेंगे। ये बढ़िया तरह से फ्राई होना शुरू हो गया है, तो देख सकते हैं थोड़ा सा स्प्लटर भी हो रहा है। तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब इसमें से हम 1 चम्मच चावल इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा डालें। इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम करीब 1 मिनट के लिए पूरा फ्राई करेंगे। बहुत सुंदर महक आ रही है इसकी। ये जो स्पाइसेस और चावल साथ में फ्राई हो रहे हैं। 1 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई कर लिया है, तो इसमें हम ये 1 लीटर दूध डाल देंगे। अब इसमें जो आपको करना है ये है आपको बार बार इसको हिलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि खीर जल जाए, ना ही हम चाहेंगे कि ये उबल के बाहर गिर जाए। इसलिए इसको गाढ़ा खीर बनाने के लिए हम इसको हर 5 मिनट बाद हिलाते रहेंगे और 20 मिनट तक हम इसको ऐसे उबालेंगे। और अब इसमें जो उबाल आ गया है तो हम इसको फायर को थोड़ा सा लो फ्लेम में कर देंगे। तो अब हम इस खीर को थोड़ा सा पकने देंगे। थोड़ा समय लगता है, मगर जब ये बन जाएगा बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनेगा। तो अब हम इसको पका रहे हैं। ये थोड़ा सा पकने लगा है। जो बादाम हमने काट के रखी थी वो हम अब इसमें डाल देंगे। ये बादाम हम इसमें ऐसे डाल देंगे। बादाम, पिस्ता जो हमने काट के रखा था, किशमिश भी हम थोड़ा सा काफ़ी सारा किशमिश जितना आपको लगे कि स्वाद अनुसार और किशमिश उतना डाल देंगे। अब जो ये पाम जैगरी हमने आपको दिखाया था, अब हम इसको डालेंगे। इसको मैंने एक बोल में अलग से डाल रखा है। अराउंड 4 चम्मच मैंने इसमें निकाल रखा है। इसको हम पूरा खीर में डाल देंगे। इसका रंग भी बहुत सुंदर आता है खीर में। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था, अगर आपको ये ना मिल पाए तो आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है बिल्कुल ही अलग आता है।
इसको हम दोबारा से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका रंग बहुत ही सुंदर आ रहा है और टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आज मेरे पापा के जन्मदिन के मौके पर मैं ये बना रही हूँ। आप भी किसी खास अवसर पर ये ज़रूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपकी फैमिली को या आपके फ्रेंड्स को ये बहुत ही पसंद आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उबल कर बिल्कुल आधे से भी कम हो गया है और ये काफ़ी क्रीमी हो चुका है। ये ऑलमोस्ट बन चुका है। अब 1-2 मिनट और पका के हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसको हम सर्व करने के लिए एक बोल में डालेंगे। गरम खीर तैयार है। ये जब सेट होगा तब ये और गाढ़ा हो जाएगा और इसको गार्निश करने के लिए हमने थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता अलग से रख दिए थे, जो हम इसको गार्निश इससे हम कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद ये खीर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार।